सुलेमान शाह का जानशीन अर्तुरुल गाजी जब जान की अमानत सुपुर्द कर रहा है तो सरदारी के ओहदे पर अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान यानी मैं आप पर मेरी जान कुर्बान हो। आज से गिहातू जैसे मुनाफिकीन, निकोला जैसे जालिम काफिर और यावलक जैसे घटिया गद्दार हमारे मकसद के आगे ठहर नहीं पाएंगे। सलामत रहो उस्मान। जो किला हमने फतह किया था वो दुश्मन के हाथों में है। अगर आपने अभी सरदारी का ऐलान किया तो लोग इस बारे में सोचेंगे। पहले कोलूजा हिसार को वापस लेना होगा, फिर आप ये फैसला सुनाएंगे। कोलूजा हिसार लेकर रहूंगा। अगर साउची भाई ने काइयों की ताकत को तकसीम कर दिया है और मेरे पास कला फतह करने के लिए सिपाही नहीं बचे तो मैं अकेला ही कला कोलूजा हिसार को फतह करके दिखाऊंगा। निकोला और फ्लातियोस की गर्दनें उड़ा दूंगा। उस्मान, हमें इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी सरदार बनना चाहते हैं, साऊजी के लाहे अमल को समझे बगैर कोई कदम मत उठाइएगा। अल्लाह ना करे मुझे अंदेशा है कि कहीं आपस में ना लड़ पड़े। मेरे चचा और भाईजान बताइए कहां है? कहां है? हाँ, पता तो चले क्या इकदामात हैं जो वो उठा रहे हैं। वो सब इस वक्त याउलक अरसलान की मजलिस में उसे मुबारकबाद देने गए हैं सरदार बनने पर। ये क्या कह रहे हैं आप बामसे साहब? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो आपसे छुपकर इक़दामात उठा रहे हैं। मुझे डर था कि आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठा लें। तो इसका मतलब ये लोग मेरी पीठ पीछे साजिशें कर रहे हैं। क्या ये अर्तुरुल गाजी के जानशीन बनने के लायक हैं? क्या ये काई कबीले की नामूस की हिफाजत करेंगे? तो यावलक अरसलान के पास गए हैं ये लोग। हाँ बेटा, उन्होंने गलती की है, वो यकीनन अपनी गलती से बाज आएंगे। सजा भी होती है गलतियों की। कहाँ जा रहे हो? किसको सजा दोगे? किसको सजा दोगे? एक आपका चचा और बाकी भाई है। गलत कदम मत उठा लेना उस्मान। बामसे साहब, आप भी फैसला कर लीजिए। आप लोग मेरे साथ हैं या उन लोगों के साथ हैं? ओए कारा उस्मान, कारा उस्मान, आपके साथ होने का यह मतलब नहीं कि आपकी गलतियों की भी तायीद करें। यकीनन हम आपके साथ हैं, यकीनन हम आपके साथ हैं, लेकिन जब कोई गलत काम करोगे आपको समझाना हमारा फर्ज होगा हमारा। यही तरबियत हमें सहाबा और उलमाए कराम से मिली है। और आज से भाई और चचा से निभाने का वक्त गया, रिश्ते नातों का वक्त गया। अब ये रियासत के वजूद का वक्त है और इस रियासत के इरादे के आगे अब कोई भी ठहर नहीं सकेगा। हर किसी को फैसला करना होगा किसके साथ है। मंगोल और काई एक साथ नहीं रह सकते। रोमी
और तुर्क एक साथ नहीं रह सकते। अमन और जंग एक वक्त में मुमकिन नहीं। या तुर्क या मंगोल, या काई या रोमी, या कुफर या ईमान। हुई ना बात। माशाल्लाह। तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। मैं कर लूंगी। हमें जो मोहर मिली है और जो मुहिम हमें दी गई है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई हैं। हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, अगर हमने उसे सही तरह से अंजाम दे दिया तो हम सब बहुत चैन से रहेंगे और हम मंगोलों के उन हमलों से भी महफूज हो जाएंगे जो हर गर्मियों में उनकी तरफ से होते हैं। इन हमलों में हमने बहुत सी जानें गंवाई हैं और माल का भी नुकसान उठाया है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अमन मुआहिदा कर ही लें। जैसा कि आप जानते हैं कि रोम की ऐन सरहदों पर रिहाइश पजीर कबीला काई के सरदार अर्तुगरुल गाजी, वो इस वक्त मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला हैं। इस हालत में वो कोई फैसला नहीं कर सकते। अर्तुगरुल गाजी के हुक्म पर ही ताऊची साहब से पसालार बने हैं। वही काई कबीले के सरदार हैं। जिस तरह आप हजरात अर्तुगरुल गाजी के फरमाबरदार हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको साऊची साहब की इताअत करनी है। यहाँ इस जगह उस्मान साहब और वमसी साहब नजर नहीं आ रहे। उनके ना होने से लगता है कि वो साऊची साहब के खिलाफ हैं। इन हालात में भला कैसे अमन कायम हो सकता है? आपका ये सवाल कि उस्मान और वमसी साहब इस जरगे में क्यों नहीं हैं, तो सुन लें, इन दोनों का काई कबीले में किसी किस्म का असरो रसूख नहीं रहेगा। उस्मान गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार, लेकिन ये बात वो भी समझ जाएगा कि महज मजामत ही सब कुछ नहीं होती।
अगर हम अपनी बात पर कायम रहें और अपना इत्तेहाद खराब ना करें तो वो अकेला क्या कर लेगा? अगर बमसी साहब उनके साथ हैं तो उन्हें हरगिज अकेला मत समझें। इसका मतलब है कि उनके पास पूरा लश्कर है और उस्मान साहब भी किसी लश्कर से कम नजर नहीं आते जनाब। बमसी साहब बहादुर हैं, काबिल भरोसा हैं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। इसीलिए अब काई के मुस्तकबिल में बमसी साहब की जगह नजर नहीं आती। ये बात तो यकीनी है, मेरा भाई उस्मान कबीले वालों की भलाई चाहता है। वो चाहता है हम फले फूलें। आप सब याद रखें कि उसने अपनी तलवार से बहुत सी फतूहात हासिल की है, जिसमें कोलोजा हिसार भी है। लेकिन उसका ख्याल है कि जिन फतूहात की बुनियाद मजबूत ना हो वो आसानी से शिकस्त में बदल जाती है। मुझे उम्मीद है कि वो सल्तनत की उमूर को जल्द समझ जाएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बात समझना जरूरी है कि बड़े अहदाफ के हुसूल के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं आज कस्तामोनो की जानिब रवाना हो जाऊंगा यहां से। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तमाम मामला ठीक रहें। मेरे यार, मेरे भाई, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कोंगर नहीं, कोकतोग, और तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी मौत हूं मैं। तो फिर तुम लोग मेरी खातिर नहीं आए? अफसोस हुआ। तुम मौत की बात कर रहे थे, लो आ गई मौत। लेकिन मेरी मौत नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत। देखो आज किससे मुलाकात हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फलातियुस? इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। हमारा कुछ हिसाब बाकी है। ये हिसाब मैं जल्द पूरा कर लूंगा फिलातियुस, फिक्र की कोई बात नहीं। आपको सरदार आला बनना मुबारक हो या उलग अरसलान, लेकिन आपके कस्तोमोनो जाने से पहले कोलोजा हिसार के हवाले से आप कुछ नहीं करेंगे। निकोला को यूं ही छोड़ देंगे? उसने जो किया हम भूल नहीं सकते। चलो मान लिया कि उस्मान साहब जल्दबाजी से काम लेते हैं, बेएहतियाती करते हैं, लेकिन आपका मंसूबा क्या है? आप लोग
उस कले को वापस कब लेंगे? इंतजार करें। आइंदा से ग्यातू की इजाजत के बगैर कोई भी कदम नहीं उठेगा। हम कोलोजा हिसार को वापस जरूर लेंगे। क्या ख्याल है आप सबका? याउल अरसलान के मंसूबे बहुत बड़े हैं। कोलोजा हिसार क्या है? आप लोगों ने अगर मेरा साथ दिया और जब मैंने कहा कि ये जंग का वक्त है, उस वक्त आपने मेरी आवाज पर लब्बैक कहा, तो मैं बूरसा और इज़निक हासिल कर लूंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ये स्याह दिन आते जाते रहते हैं। क्योंकि हम एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बोर्सा और इज़निक भी हासिल हो जाएं। यकीनन ऐसा ही होगा। बमसी साहब, आप और उस्मान साहब अंदर जिरगे में नहीं जा सकते। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। आप उस्मान की फिक्र बिल्कुल ना करें। हटो मेरे सामने से। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करना। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान और काई सिब्बा सालार बमसी साहब को भूल गए। उस्मान, आज तुमने फिर हद से तजावुज किया है, फिर से रिवायात को पामाल किया है। रिवायात? दुश्मन कमान तुर्कों को हमारी तरफ भेजकर भाई को भाई से लड़वाना चाहता है, और आप लोग यहां बैठकर खाने पीने की दावत उड़ा रहे हैं। ये होती है रिवायात। तुम्हें ये कैसे पता? बताओ मुझे। बताता हूं कहां से पता चला। खबर मिलते ही जाकर तस्दीक की। हमें इनके दरमियान से निकलना होगा। हम घात में फंस चुके हैं। हमला करो। चलो मुराद। रुको। हमने अपना शिकार कर लिया। उन लोगों से बाद में निपटेंगे। जेरकुताई के साथ उस फलातीस ने क्या सलूक किया? मेरे हुजूर इस बात को सुन के गुस्से में आ सकते हैं। हर साजिश का सर जेरकुताई से ही मिलता है, और ये हमारे हाथों से निकल गया। तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और दुश्मन काई कबीले पर हमला करने की तैयारी में मसरूफ है। सिपाहियों, खबरदार! बमसी साहब, क्या आप ये बात नहीं जानते?
सरदार के सामने तलवार निकालने का मतलब क्या है? ममसी साहब, ये रिवायत की खिलाफ वर्जी है। चाचा, साउची भाई, आज के बाद बात खत्म। वक्त आ चुका है अज़्म का। या तो इस मंगोलों के साए में पलने वाले तुर्कों के सबसे बड़े दुश्मन काफिरों की उंगली पर नाचने वाले इस यावलक अरसलान का साथ दो, या फिर वो जिसने जंग की आग भड़काई, जो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता, जो जालिम के आगे कभी नहीं झुकता, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है आखिरी सांस तक, आपके सामने खड़ा है। इस उस्मान का साथ दो मिलकर। ज्यादा वक्त नहीं है, फैसला तुम सबके हाथ में है। और ये यावलक अरसलान जिसके साथ सब खड़े हुए हैं, इसकी हकीकत भी जल्द आश्कार कर दूंगा मैं। ये मेरे पीछे लगाए गए कुज़ुन की कीमत भी चुकाएगा। उस्मान, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? ना कोई दलील है, ना कोई सबूत। किसे धोखा दे रहे हो तुम? कब तक हमें यूं ही रौंदते रहोगे उस्मान? मेरे क़याम रियासत के ख्वाब के बीच कभी कोई रुकावट नहीं बन सकता। कौन सी रियासत? कौन सी रियासत उस्मान? वो रियासत जिसमें अल्लाह के सिवा कोई किसी के सामने ना झुकेगा, जहां लोग बुलंद हौसले के साथ आजाद जिंदगी गुजारे, जहां ना मंगोलों की, ना रोम की, ना किसी और की परवाह होगी। अल्लाह पर ईमान रखने वाले और उसकी राह में सीना तान कर खड़े होने वालों की रियासत। जब तक हम जिंदा हैं, इस्लाम का दिफा करते रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, मजलूमों के लिए लड़ेंगे और वो कहलाएगी हमारी रियासत। यावलक अरसलान जैसों की रियासत नहीं, ओज खान के आला ज़र्फ बेटे गुनहान और गुनहान की नस्ल से काई और काइयों की नस्ल से ये रियासत कायम होगी। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है भाई। यही बेहतर है कि आप मेरे रास्ते में मत आए। जो मैंने कहा था वो कर लिया। जरकुताय कहाँ है? जरकुताय कहाँ है? बामसी साहब, हमने जरकुताय को मंगोलों से उचक लिया था। उसे हम आपके पास ला रहे थे, लेकिन फलातियूस आ गया। फलातियूस को जाने कैसे दिया? वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। घात लगाया उन्होंने हम पर। मेरे बेटो, ओ मेरे बेटो। फलातियूस जरकुताय को ठिकाने लगा देगा। सब्र से काम लो।
गुस्से से ही मसला हल नहीं होगा। अगर इसके पीछे निकोला का हाथ हुआ तो समझ लो कि दुश्मन ने इत्तेहाद कर लिया है। हमारे सारे दुश्मन एक हो रहे हैं और हम इंतजार का शिकार हैं। आ जाओ। जेर कोताई भी आ गया। इसे कहां से लेकर आए हो फलातियुस? मैंने इसे मंगोलों के हाथों से नहीं लिया, बल्कि उस्मान के सिपाहियों से छीना है निकोला। यह तो बहुत अच्छी बात है फलातियुस। मतलब उस्मान को भी जेर कोताई का शिद्दत से इंतजार था। मतलब उसके जंगजू खाली हाथ वापस लौट गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है निकोला। जबरदस्त। उस्मान ये जानकर गुस्से से पागल हो जाएगा कि उसका शिकार हमने छीन लिया। तो फिर बताओ जेर कोताई, कोज़गुन के साथ कौन था जिसने उस्मान के खिलाफ साजिश की थी? किसको मालूम है? तुम ये जानते हो जेर कोताई? आओ। अगर चाहो तो यह तरीका भी आजमा सकते हैं। क्यों ना मैं तुमसे रोम के कवानीन के मुताबिक सलूक करूं? तुम्हारी मर्जी। मंगोलों के कवानीन के मुताबिक? इस साजिश के पीछे किसका हाथ था? जवाब दो मुझे। यावलेकर चलान आए हैं। यावलेकर सलान का यहां क्या काम? जल्द मालूम हो जाएगा। ले जाओ इसको यहां से और मेहमान को अंदर ले आओ। फलातियुस, कभी तो कोई अच्छी खबर ले आया करो। मैंने जो मदद मांगी थी वो फौज की शक्ल में आ गई है निकोला। अब किस चीज का इंतजार है निकोला? फलातियुस, तुम चाहते हो हम हर दिन कहीं ना कहीं चढ़ाई करें, हर रोज यावलेकर सलान और काय कबीले से लड़ते फिरें? इस तरह के कामों से हुकूमतें नहीं खड़ी की जा सकती। हुकूमत बनाने के लिए ताकत के साथ साथ अकल से काम लेना पड़ता है। तुर्क औरत पर एतमाद करना ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल है निकोला। फलातियुस, फलातियुस,
वो सिर्फ और सिर्फ वही करेगी जो हम कहेंगे। वो काय कबीले को सुकून की नींद सोने हरगिज नहीं देगी। और फिर उस्मान भागा भागा हमारे पास आएगा, हम उसके पास हरगिज नहीं जाएंगे, उसकी साजिश में हरगिज नहीं आएंगे, बल्कि वो हमारे पास यहाँ आएगा और उसके बाद उसे एक कीड़े की तरह मसल डालेंगे और फिर उसके बाद हम सोच में दाखिल हो जाएंगे। समझ रहे हो? फतह सिर्फ हमारी होगी। शुक्रिया। उस्मान साहब की तरह तुम भी लोगों की मदद करती हो। उस्मान इसी तरह के हैं, जब भी किसी मजलूम को देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं। वो बहादुर भी है। बेशक ऐसा ही है। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। आज कैसे रास्ता भटक गई गजल? आईगुल को दोबारा कबीले वापस बुलाने में आपका क्या मकसद है? ये कबीला तो आईगुल का ही है। आईगुल वो तो वापस लौट आई है। तो फिर आपको इस बात का यकीन है कि वो दोबारा पागलों वाला काम नहीं करेगी? ये तो तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। तुम लोगों ने पागल कर दिया था और मैंने इलाज किया। तुम दोनों उस बच्चे को क्यों लेकर आई हो? दुंदार साहब जब इस बच्चे को देखेंगे तो कितना गुस्सा होंगे, लेकिन तुम्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं। मेरे पास तो कोई बहाना नहीं है। यकीनन हर बंदा अपने किए की कीमत चुकाएगा गजल खातून। चलो आईगुल, मैं यहाँ कुछ पुराने हिसाब चुकाने के लिए आई हूँ गजल खातून।